स्वागत है आपका अपने चैनल कल्चरल वाइब्स जर्नी पर। आज हम आपको ले चलेंगे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की सांस्कृतिक यात्रा पर। यहाँ हम जानेंगे इस खूबसूरत शहर के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक धरोहरें और सांस्कृतिक आकर्षण। साथ ही जानेंगे हमें यहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ ठहरना है और क्या क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस रोमांचक यात्रा। भारत से जकार्ता पहुंचने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु से सीधी उड़ानें ले सकते हैं। इंडोनेशिया का प्रमुख एयरपोर्ट सोइकार्नो हत्ता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जकार्ता में स्थित है। एयर इंडिया, इंडिगो और गरुड़ इंडोनेशिया जैसी एयरलाइंस सीधी यहाँ या एक स्टॉप वाली उड़ानें प्रदान करती हैं। यात्रा का समय लगभग 5 से 7 घंटे का है और टिकट की कीमत सीजन और उपलब्धता के आधार पर 20,000 से 50,000 तक हो सकती है। हमारी पहली मंजिल है इस्तिकलाल मस्जिद। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और विश्व की छठी सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट फ्रेडरिक सिल्वान ने किया था और इसे बनने में लगभग 17 साल लगे थे। यहाँ की विशालता और सुंदरता देखते ही बनती है। जब आप यहाँ प्रवेश करेंगे तो आपको इसकी भव्यता का एहसास होगा, जो कि 1 लाख उपासकों को एक साथ समाहित कर सकती है। हर कोने में आपको इंट्रिकेट डिटेल्स और क्राफ्ट्समैनशिप देखने को मिलेंगे। यह मस्जिद धार्मिक सौहार्द और विभिन्न संस्कृतियों के सह अस्तित्व का प्रतीक है। इस्तिकलाल मस्जिद का प्रवेश निःशुल्क है। स्थानीय परिवहन या टैक्सी से आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। एक टैक्सी राइड का खर्च लगभग 200 से 500 रुपए तक का हो सकता है। जकार्ता में विभिन्न बजट के अनुसार ठहरने की काफी विकल्प मिलते हैं। लग्जरी होटल्स, होटल इंडोनेशिया, टेम्पल्स, रिट्स कार्लटन और फेयरमाउंट जकार्ता जैसी जगह 10,000 रुपए से 25,000 रुपए प्रति रात तक की हो सकती हैं। मिड रेंज होटल्स जैसे कि होटल सैंटिका प्रीमियर, मर्क्योर जकार्ता और होटल बारबडोर ₹5,000 से 10,000 रुपए प्रति रात तक का होता है। और बजट होटल्स में आइबिस, जेस्ट होटल और फेव होटल जैसे विकल्प 2,000 से 5,000 रुपए प्रति रात तक मिल सकते हैं। जकार्ता कैथेड्रल मस्जिद के पास ही स्थित है। जकार्ता कैथेड्रल, जो नियो गॉथिक वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, यह वर्जिन मेरी को समर्पित करता है और इंडोनेशिया की धार्मिक विविधता का प्रतीक है। इसकी इंट्रिकेट गॉथिक डिजाइन, ऊंची मीनारें और खूबसूरत स्टेन ग्लास विंडोज को देखना वाकई एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ का संग्रहालय भी जरूर देखें, जहाँ कई ऐतिहासिक कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडोनेशिया। अब चलते हैं हम राष्ट्रीय स्मारक यानी मोनास की ओर। ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है और 433 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के संग्रहालय में इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की कहानी को बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। एक लिफ्ट की सवारी करें और स्मारक के शीर्ष से जकार्ता के खूबसूरत दृश्य का आनंद लीजिए। यह जगह न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि फोटो खींचने वालों के लिए भी एक अद्भुत स्थान है। मोनास का प्रवेश शुल्क लगभग ₹50 से 100 रुपए तक का है। लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए अतिरिक्त 100 रुपए तक का खर्चा आपको आ सकता है। स्थानीय बस या टैक्सी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। जकार्ता ओल्ड टाउन। दूसरे दिन की शुरुआत कर सकते हैं आप जकार्ता के पुराने शहर कोटा तुआ से। यह डच उपनिवेश काल के समय का एक महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ का वातावरण आपको इतिहास में ले जाता है। फतेहल्ला स्क्वायर के चारों ओर स्थित भव्य औपनिवेशिक इमारतें जैसे सादमुसीन कॉन्सर्न बिल्डिंग इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करती है। कोटा तुआ का प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन संग्रहालयों का प्रवेश शुल्क आपको 100 रुपए से 200 रुपए तक का हो सकता है। आप यहाँ स्थानीय बस या टैक्सी से पहुँच सकते हैं। जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम। जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम, जिसे फतेहल्ला म्यूजियम भी कहा जाता है, पुराने टाउन हॉल में स्थित है और यह जकार्ता के इतिहास और संस्कृति का बेहतरीन संग्रह प्रस्तुत करता है। यहाँ की कलाकृतियों और ऐतिहासिक अवशेष आपको जकार्ता की अद्वितीय यात्रा पर ले चलते हैं। वायांग म्यूजियम। वायांग म्यूजियम भी यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। यह म्यूजियम जावानी पेपेट्री की अद्भुत कला और इसके इतिहास को समर्पित है। यहाँ पर इंडोनेशिया, चीन, वियतनाम, भारत, कंबोडिया और यूरोप के पपेट्स का बेहतरीन संग्रह देखने को मिलेगा। तीसरे दिन की शुरुआत आप 1000 आइलैंड्स की सैर से कर सकते हैं। यह द्वीप समूह जकार्ता के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है और अपने क्रिस्टल साफ पानी और जीवंत कोरल रीफ के लिए काफी फेमस है। यहाँ आप शानदार समुद्री जीवन का अनुभव कर सकते हैं। एयर आइलैंड, बिदादारी
की सैर करना बिल्कुल मत भूलिए। यह जगह ड्राइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए बेहतरीन है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको अपनी ओर मंत्रमुग्ध कर देगी। थाउजेंड आइलैंड्स जाने के लिए बोट की आवश्यकता होती है, जिसका खर्च लगभग 2000 से 5000 रुपये तक का हो सकता है। यह जगह ड्राइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए प्रसिद्ध तो है ही, जिसका अतिरिक्त खर्चा भी आपको उठाना पड़ सकता है। अब चलते हैं हम तमन मिनी इंडोनेशिया पार्क की ओर। यह पार्क इंडोनेशिया की विविध सांस्कृतिक धरोहर को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। यहाँ पर पारंपरिक घरों की प्रकृतियाँ हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों की वास्तुकला को दर्शाती हैं। पार्क में वनस्पति और जीव जंतु पार्क भी हैं, जहां आप हरियाली के बीच सैर का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के संग्रहालय और रोजाना की लोक कथाओं पर आधारित प्रदर्शनियां आपके सांस्कृतिक अनुभव को और भी समृद्ध बनाएंगी। तमन मिनी इंडोनेशिया पार्क का प्रवेश शुल्क लगभग 200 से 300 रुपये तक का होता है। यहाँ के विभिन्न संग्रहालयों और प्रदर्शनियों का अलग से शुल्क हो सकता है। आप टैक्सी या बस से यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे जकार्ता के चाइनाटाउन ग्लोडोक। यह जगह चीनी परंपराओं और इंडोनेशियाई विविधता का संगम है। यहाँ के बाजारों में चीनी व्यंजन, पारंपरिक जड़ी बूटियाँ और अद्भुत कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ की रंगीन गलियों और मंदिरों की सुंदरता को देखना ना भूलिए। मैनटेंग फ्ली मार्केट। अंत में हम चलेंगे मैनटेंग फ्ली मार्केट की ओर। यह कलेक्टर और एंटीक प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ आपको लकड़ी की नक्काशीदार पीस, प्राचीन सिक्के, बैठक और गहनों का खजाना मिलेगा। हर वस्तु आपको अपनी एक नई कहानी बयां करती है और इस बाजार की रौनक आपको अपनी पुरानी दुनिया में ले जाएगी। जकार्ता के स्थानीय व्यंजन जैसे नौसी गोरेंग, सत्ते और गड़ो गड़ो का स्वाद जरूर लीजिए। अगर आप भारतीय भोजन की तलाश में हैं तो यहाँ कुछ बेहतरीन रेस्टोरेंट्स भी हैं, जैसे कि गांधी। यह रेस्टोरेंट उत्तम भारतीय भोजन प्रदान करता है। गेट्स ऑफ इंडिया, यहाँ उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय व्यंजन मिलते हैं। ताजमहल रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट भी भारतीय स्वादिष्ट भोजन के लिए काफी प्रसिद्ध है। जकार्ता में शॉपिंग का भी अपना ही अलग मजा है। तमन आंग्रेक मॉल, यह एक बड़ा और प्रसिद्ध मॉल है जहाँ आप ब्रांडेड चीजें खरीद सकते हैं। ब्लॉक एम स्क्वायर, यह बाजार लोकल शॉपिंग के लिए जाना जाता है। मैनटेंग फ्ली मार्केट, यहाँ आप एंटीक और यूनिक आइटम्स पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। और डूज, अपने पास हमेशा नकद रखिए क्योंकि कई जगह क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते हैं। लोकल भाषा के कुछ सामान्य शब्द अवश्य सीखिए, जिससे कि आपको अपनी यात्रा में काफी मदद मिलेगी। धार्मिक स्थलों पर उचित वस्त्र पहनिए। डोंट्स, पब्लिक में धूम्रपान ना करिए, यह वर्जित है। ट्रैफिक नियमों का पालन करिए और सड़क पर ध्यान दीजिए। अनजाने लोगों से सहायता लेने से बचिए। यात्रा के टिप्स, सिम कार्ड और इंटरनेट प्लान पहले से ही खरीद के रख लीजिए। हमेशा अपने दस्तावेजों की प्रतियां साथ रखें। स्थानीय भोजन का स्वाद लें, लेकिन साफ सफाई का भी अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, यह थी हमारी जकार्ता की सांस्कृतिक यात्रा। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, कमेंट में हमें अवश्य बताइए कि आपको जकार्ता का कौन सा स्थल सबसे ज्यादा पसंद आया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।